तीनों देवियां सूट में। कितने बढ़िया दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बड़ा गर्मी से बात कर रहा है ये तो। उसका पिताजी का रोड है ना। बताइए। तो इस व्लॉग को मैं जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हम निकल गए थे काली घाट दर्शन करने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। चलिए बात करते करते हम पहुँच गए काली घाट। वही तो आई रहती। गुड मॉर्निंग। तो बस मेरी बड़ी दीदी के आने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती तो मेरी चालू हो जाती है, छोटी जो हूँ मैं उनसे तो मजाक करना तो बनता है ना। और बस हम यहाँ पहुँच गए और थोड़ी देर बैठना पड़ता है, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने। तीनों देवियाँ सूट में। तो मम्मी का सूट कितना प्यारा लग रहा है, मम्मी अच्छी लग रही है। मम्मी एक्चुअली पहले से काफ़ी मेंटेन हो गया है ना शरीर। और बस थोड़ी देर बैठने के बाद में हम आ गए पंडित जी के साथ में मंदिर में, और यहाँ से हमने किया एंटर। और आज भी कुछ कम भीड़ नहीं थी, हमेशा की तरह जितना रश रहता है बस उतना ही था। और ये सिर्फ कहने भर की बात है कि मंगलवार शनिवार ज़्यादा भीड़ होती है। आप जब आओ आपको तभी भीड़ मिलेगी, जब आओ तभी भीड़ है। माता रानी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है। जब भी आते तभी तो इतनी भीड़ रहती है, जिसमें आज बुधवार है। आज मेरी मम्मी को याद नहीं है कि बुधवार है। मम्मी ने पूरी पूजा बृहस्पतिवार की थी। सेम हाल मेरा। आप सिर्फ माता रानी की जोत के दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। कितने अच्छे दर्शन हुए हैं, कितने बढ़िया दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोग भी बाहर से दर्शन कर लीजिए। जय माँ काली। भोले बाबा के दर्शन करेंगे, लोटा चढ़ाएंगे। तो यहाँ मंदिर के सामने ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, और ज़रा सा कुछ कदम चलने के बाद में राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। कई बार मैंने आपको सामने से दर्शन कराए हैं, बट कभी कभी पंडित जी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि कभी श्रृंगार चलता रहता है, कभी जोत करते हैं पंडित जी, तो फिर उस टाइम पर मना कर देते हैं। और यहाँ मिट्टी की लुटिया में पानी मिल जाता है, तो माला, बेलपत्र और जल हम तीनों ने ही चढ़ाया। यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़ गए राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। और जो नारियल होता है वो पंडित जी को दिया कि आप ही तोड़ लीजिए। कितना अच्छा पानी है ना, मीठा मीठा। भीड़ है आज अच्छी। तो आज जब हम राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में गए दर्शन करने, तो वहाँ उनका श्रृंगार चल रहा था। दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मैंने बहुत ट्राई किया आपको दर्शन कराने का। अब ज़रा ज़रूरतमंदों को थोड़ा खाना खिलाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अब यहाँ मम्मी, दीदी और मैंने, हम तीनों ने ही ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया, जो हमेशा ही खिलाते हैं हम। बट मेरा मानना है कि आप कुछ पैसे निकाल के हाथ में देंगे, उससे ज़्यादा कहीं अच्छा होता है कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। ज़रूरतमंद, जैसे कि जिसको खाने की भूख है, उसको पेट भर के खाना खिला दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि किसी भूखे का पेट भरा।
और हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, इससे अच्छी बात तो कोई होती ही नहीं है। और भी लोग थे, मैंने देखा कि जब मैंने वहाँ बाहर बांटा खाना तो मुझे और भी दिखाई दिए। तो मैंने, ये दाल पूड़ी वाले भैया हैं, तो इनसे बोला कि भाई और लगा दीजिए आप खाना, जितने हैं तो उनको भी मैं खिला दूँ। और इसके बाद दीदी निकल गई थी कि मैं जाती हूँ, इनको बाज़ार करते हुए घर जाना था, क्योंकि इनका घर मंदिर के काफ़ी पास पड़ता है, 7 से 10 मिनट लगता है। तो बस दीदी ने मम्मी के पैर छुए, मैंने दीदी के पैर छुए। तो बड़ों के पाँव छूना और आशीर्वाद लेना बहुत अच्छी बात होती है, फिर चाहे वो हमारी बड़ी दीदी ही क्यों ना हो। दीदी जब आती हैं तभी मैं उनके पाँव छूती है, आपने देखा होगा। कर लीजिए यहीं पे पीछे। हाँ, बलवंत सिंह ढाबा। रहने दीजिए। इतना गर्म क्यों खा रहे हो भाई? पैसा चाहिए ना, बड़ा पार्किंग गर्मी का। से बात कर रहा है ये तो। उसका पिताजी का रोड है ना। बताइए, तमीज से भी बोल सकता है। बोल रहा है बीच में लगाइए, बीच में लगाइए गाड़ी। हाँ, पैसा चाहिए उसको। सब जगह पैसे की मारा मारी है। हरी पत्ती निकालो, नहीं आजकल हरी नहीं, कौन सी? हाँ हरी, 500 का तो हरा ही होता है, सबको 500 का पत्ता ही चाहिए, 100 का समझ में आता ही नहीं है। सब पैसे का खेल है। पैसा बताइए। चलिए, तो दाल पूड़ी के तो दर्शन करा दूंगी आपको घर जाके। फिलहाल आप कुल्हड़ वाली चाय के दर्शन कर लीजिए और पी के आ जाता है मज़ा। कुछ अलग सा ही टेस्ट है इनका। भाई कुछ तो डालते हैं एडिक्शन के लिए, क्योंकि ये टेस्ट हमारे चाय में क्यों नहीं है? पूछूंगी या फिर छुप के देखूंगी कि भाई तू क्या डाल रहा है हमारी चाय में। तो फिलहाल पहुंच गई मैं अपने घर, और पहुंचते पहुंचते वही 9:45 का समय हो गया था, क्योंकि समय लग जाता है ज़्यादा पहुंचने में। आते वक्त ट्रैफिक रहता है, ऑफिस टाइम रहता है, तो समय ज़्यादा लग जाता है। पूजा करके गई थी तो मंदिर का दरवाज़ा बंद किया, धूपदानी उठाई, ये सब काम करने के बाद में मैं गई हूँ सीधे मुंह हाथ धोने और कपड़े चेंज करने, क्योंकि गर्मी उस लेवल की लग रही थी। और ये तो लाइट कलर का सूट है। वहाँ मंदिर में भी मम्मी बोल रही थी कि बाप रे तू कितनी भीग रही है, पसीने में तर तर हो रही थी मैं एकदम, इतनी गर्मी लग रही थी। और आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, तो बस मुंह हाथ धो के पहना अपना बिल्कुल ढीला ढाला सा सूट, जो अक्सर मैं घर में पहनती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सूट है। बैठ के ज़रा आराम किया है, क्योंकि गर्मी से हालत कैसी हो जाती है आपको पता है। और देखिए, कई दिनों से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मुझे अपने किचन में काफ़ी कुछ एडिशन करना है, जिससे मेरा किचन एस्थेटिक लगे, सुंदर लगे, खूबसूरत लगे, जो मैं और आप हम सभी चाहते हैं, है ना। तो बस वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इनमें से कुछ भी आपको ऑर्डर करना हो तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप जानते हैं, जब से मैंने ऑनलाइन में ये कढ़ाई देखी थी, बस मैंने सोच लिया था कि ये मुझे अपने किचन के लिए मंगवानी ही है। ये है हनीकॉम नॉनस्टिक इंडक्शन फ्रेंडली कढ़ाई विथ लिड। 2.5 mm ट्राईप्लाई कंस्ट्रक्शन के साथ आती है, और इसमें कुकिंग काफ़ी फास्ट होती है और हीटिंग बिल्कुल इवनली होती है। कम्स विद अ लिड फॉर कन्वीनियंट कुकिंग। एंड नेक्स्ट, stainless steel insulated casserole with glass lid, capacity 2000 ml, and brand of course Nastasia। प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी और ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड के साथ आता है फॉर इजी मॉनिटरिंग। खाने को सर्व करने के लिए या लंबे समय तक गर्म रखने के लिए ये कैसरोल बेस्ट है। ड्यूरेबल एंड रस्ट रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। एंड ये बहुत काम की चीज़ मंगवाई है मैंने, स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप चॉपिंग बोर्ड मेड फ्रॉम ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील, नॉन पोरस एंड हाइजेनिक सर्फेस, डू नॉट एब्जॉर्ब ओडर्स, स्टेन्स और मॉइस्चर। एंड इस पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह तो आप काट ही सकते हैं, और काफ़ी आसानी से इसके ऊपर आप आटा भी गूंद सकते हैं। एंड इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, और क्योंकि ये काफ़ी मजबूत स्टील से बना हुआ है तो लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अब मैं आपको अपने किचन की सबसे फेवरेट चीज़ दिखाऊंगी, जिससे मेरे किचन का लुक ही चेंज हो गया है, और वो है ये विंटेज पैंट्री जार विथ वीविंग विंडो, सेट ऑफ 4। ये पेंट्री जार एयर टाइट है, इसलिए फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है। आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पैंट्री स्टेपल्स, ड्यूरेबल एंड रीयूजेबल कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटी 1500 ml। अगर आपको भी मेरी तरह अपने किचन को खूबसूरत बनाना, ऑर्गेनाइज्ड रखना अच्छा लगता है, तो ये विंटेज पेंट्री जार बेस्ट है। देखिए लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है विंटेज एयर टाइट ग्लास स्टोरेज जार विथ लिड, और इसकी कैपेसिटी है 1450 ml।
एयर टाइट है इसलिए फ्रेशनेस मेंटेन करता है और ट्रांसपेरेंट है तो चीज़ों को खोजना नहीं पड़ता है, इजीली विजिबल होती हैं। ये जार स्नैक्स, दाल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें रखी चीज़ों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता है। देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, फंक्शनल एंड डेकोरेटिव किचन स्टोरेज। एंड नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सबके घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टेनलेस स्टील पनीर मेकर मोल्ड प्रेस एंड कैपेसिटी 550 ml। इससे घर पर ही आप बड़ी आसानी से पनीर बना सकते हैं और वे जो है वो इजीली निकल जाता है। ड्यूरेबल एंड रस्ट रेसिस्टेंट और इसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए मैंने तो जल्दी पनीर इसमें से निकाल दिया था, फिर भी कितना अच्छा पनीर बना है। इसमें आप बहुत ही आसानी से टोफू और सॉफ्ट चीज़ भी बना सकते हैं। तो मैंने जब घर पर ही पनीर बनाया तो फिर मैंने अपनी हनी कॉम कढ़ाई में ही रेसिपी को भी बनाया है, शिमला मिर्ची पनीर की सब्जी। और इस कढ़ाई में काफ़ी कम ऑयल में चीज़ें बन जाती हैं, आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे नेस्टेशिया के कुछ कुकवेयर्स एंड जार्स जिनको मैंने अपने किचन में ऐड किया है एंड काफ़ी एलिगेंट लुक आ रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है, चेक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आप लोग कर लीजिए दाल पूड़ी के दर्शन, जो मैं हमेशा ही कराती हूँ आपको। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और कारपेंटर कर रहा है काम तो वो आपको ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है। अब सच सच तो ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई दाल पूड़ी देखकर किस किस के मुंह में पानी आया। कसम है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।